यहाँ पर अपने को नेक्स्ट पढ़ना है इंटरसेक्टिंग सर्कल। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल में आपको सर्कल मतलब पता है ना, ऐसे कोई गोली गोली चीज दिखती है इसको अपन सर्कल बोलते हैं। जहां पर आपको इंटरसेक्टिंग मतलब नहीं पता होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कट करना। क्या बोल सकते हो? इंटरसेक्टिंग मतलब आप बोल सकते हो कट करना। इंटरसेक्टिंग मतलब कट करना, कट करना। तो आप इंटरसेक्टिंग डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो, सर्कल which cut each other at two distinct point are called intersecting circle। ऐसा सर्कल जो एक दूसरे को दो अलग अलग, है ना, टू डिस्टिंग मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, ऐसे सर्कल को अपन क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला सर्कल विद द सेंटर पी, आपको दिख रहा होगा ये वाला सर्कल विद द सेंटर क्यू। तो आपको दिख रहा है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। कट करना मतलब आर पार हो जाना, कट कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो ये दोनों सर्कल क्या है? ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कट करना, है ना, आर पार हो जाना। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल, आई होप आपको समझा है कि इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हो। और इंटरसेक्टिंग सर्कल ऐसे दिखता है, दो सर्कल जो एक दूसरे को आर पार कर रहे हो, उन सर्कल को अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल लाइफ में इंटरसेक्टिंग सर्कल कहाँ देखा हुआ है, तो शायद ये ओलंपिक रिंग आपको आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको दिख रहा है ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आर पार कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्टिंग सर्कल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको समझा है कि इंटरसेक्टिंग सर्कल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। नेक्स्ट अभी आपको है ना थियरम पढ़ना है इसके रिलेटेड, इंटरसेक्टिंग सर्कल के रिलेटेड। क्या बोलता है? इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, देन द लाइन जॉइन देयर सेंटर, तो इनके सेंटर को जो आप लाइन जॉइन करोगे इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर ऐसा। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द लाइन जॉइन द सेंटर, उनका जो सेंटर है उनमें जो आप लाइन जॉइन करोगे वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। किसका? ये कॉमन कॉर्ड का। जहाँ पर ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से एक लाइन बनाओगे तो आप देखोगे जो ये ए बी है ना, वो इस वाले सर्कल का भी कॉर्ड है, और ये जो ए बी है ना, वो इस वाले सर्कल का भी कॉर्ड है। तो सिंपल ये थियरम क्या बोलता है? अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन जॉइन देयर सेंटर विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो आपको ये इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, इफ टू सर्कल intersect each other at two distinct point, है ना, दो अलग अलग पॉइंट पर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन आप सिंपली बोल सकते हो कि जो आपका ओ ए है वो इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। ऐसा, उम्मीद आपको समझा रहेगा ये, कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन द लाइन जॉइन देयर सेंटर विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा और ये इसको बाइसेक्ट भी करेंगे। यहाँ से आप एक और चीज बोल सकते हो कि जो आपका पी क्यू है वो परपेंडिकुलर टू ए बी भी होगा, है ना। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री भी बना सकते हो ऐसा। उम्मीद आपको समझा और ये थ्योरम आपको याद रहेगा कि जब जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन जॉइन देयर सेंटर विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड।
उम्मीद है आपको समझा रहेगा और आप ये थ्योरम सब में देख पाओगे। तो जब जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला थ्योरम लग जाएगा ना भाई। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जहाँ पर सर्कल मतलब आपको पता है ऐसी गोली गोली चीज होती है और ये सेंटर होता है। जहाँ पर कॉन्सेंट्रिक अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कॉन्सेंट्रिक है ना दो वर्ड से बना है, कॉन और सेंट्रिक। कौन से दो वर्ड से बना है? कॉन और सेंट्रिक। जहाँ पर कॉन मतलब होता है सेम, कॉन मतलब क्या होता है? कॉन मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल हैविंग सेम सेंटर। तो ऐसा सर्कल जिसका सेम सेंटर है, तो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल दिख रहा है, ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, तो आप इसको बोल सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जहाँ पर कॉन मतलब होता है सेम, सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर, और सर्कल मतलब सर्कल, तो सर्कल हैविंग सेम सेंटर। बट अगर देखोगे तो आप ये देखो फिगर में, ये आपका सेंटर है, ये आपका एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, बट आप देखो रेडियस अलग अलग है। तो आप इस डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। अगर सेंटर सेम है दो सर्कल का तो रेडियस अलग अलग ही आएगा ना, ये छोटा रेडियस बड़ा रेडियस। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए आप बोल सकते हो कि सर्कल having same center but different radii is called concentric circle। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रियल लाइफ में आपने concentric सर्कल कहाँ देखा है, तो अगर आप वो कांदा काटते हो तो यहाँ पे देख रहे हो ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ऐसा बहुत सारा है, ये ऐसे 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 ऐसे, जिनका सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है ना। तो ये कांदा में आप देख सकते हो रियल लाइफ में। और या फिर अगर आपने किसी पॉन्ड में किसी तालाब में अगर पत्थर मारा रहेगा तो ऐसे रिंकल पैदा होते हैं ना, देखो ये सेंटर, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, चौथे, ऐसे फैलते हुए ज्यादा सर्कल, तो ये भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एग्जाम्पल है। दूसरा, आपने अगर ये वाला गेम खेला रहेगा, इसमें ऐसे रहता है ये एरो, ये 10-15 ऐसे, तो आपको ऐसा मारना रहता है, इसका भी एक सेंटर है और डिफरेंट रेडियस है सर्कल के। या फिर वो बो एंड एरो वाला, यहाँ पे हिट कर देखो कितने सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। तो ये सारे एग्जांपल है रियल लाइफ में कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। अभी नेक्स्ट थियरम आपको पढ़ना है, ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये थियरम क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक कॉर्ड है, तो अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से लेके कॉर्ड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप एक्शन करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या बोलोगे? ये परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उम्मीद आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वापस क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऐसे, ठीक है। और इसका मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर आपका ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, आपको दिख रहा है जो आपका ये ओ एम है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी है, तो अब आप बोल सकते हो कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, है ना, ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। और एक और चीज आपको पता रहेगा, अगर लाइन पे मैं बोलूँ दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला बोलते हैं अपन, है ना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो। अगर ये लाइन सेम है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, तो मिड पॉइंट हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ ए एम इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ये भी साथ में बोल देंगे अपन अगर जरूरत पड़ेगी, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हम लोग ऐसा बोलते हैं लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना, ये वही है। क्या बोलोगे? लाइन पे जैसे आपको दिखा, लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला होता है। उम्मीद आपको ये थ्योरम समझा है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से लेके कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अभी हाउ टू रिमेम्बर है ना, हर चीज को याद रखने के लिए हमने हमारा खुद का तरीका बनाया है। तो हम ऐसा बोलते हैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिखे, तो फिगर में आपको कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिख जाएगा, ये कॉर्ड है, आपको कॉर्ड दिख जाएगा,
कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिखा, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो। तो जब भी आपको कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिख जाएगा, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। तो आपको ऐसे देखना है, जब भी आप फिगर पे देखिएगा कॉर्ड दिखा, परपेंडिकुलर दिखा, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चलना चालू, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, ऐसे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ताकि आपको सब में दिखे। तो ये फर्स्ट वाला देखो, तो आपको दिख रहा है सर्कल है, सेंटर है, आपको दिख रहा है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, चलना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, तो क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी आ जाएगा ये। फिर अभी सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल आपको दिख रहा है सर्कल दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, और दिख रहा है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर चलना चालू, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला आपको दिख रहा है सर्कल दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कॉर्ड दिखा, कॉर्ड क्या होता है, लाइन फ्रॉम सी टू सी, तो ये कॉर्ड दिखा, और आपको शायद दिख रहा होगा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो जैसे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिखा, चिल्लाना चालू, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, तो यहाँ पर पी एम इक्वल टू एम क्यू आ जाएगा, पी एम इक्वल टू एम क्यू। नेक्स्ट फोर्थ वाला, आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा, ये सेंटर दिख रहा होगा, और आपको दिख रहा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर दिखा, तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना, बाइसेक्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि आर एम इज इक्वल टू एम एस। उम्मीद आप इस तरीके से देख लोगे फिगर में, जब भी आपको दिखेगा कॉर्ड उस पर परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना, वो बाइसेक्ट कर देगा। अभी नेक्स्ट थियरम आपको पढ़ना है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये अभी जो थियरम पढ़ा है उसका उल्टा है। ये क्या बोल रहा है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये बोला अगर आपके पास सर्कल है, ये आपका सेंटर है, और ये आपका कॉर्ड है, तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से लेके इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। पहले वाले थ्योरम में क्या था, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल हो जा रहा था। अभी क्या है बोल रहा है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से लेके इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, मतलब ये इक्वल, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं एज ए बी इज द कॉर्ड, जो आपका ए बी कॉर्ड है, और ए एम इज इक्वल टू एम बी है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, इसका मतलब एम मिड पॉइंट है, तब आप बोल सकते हो जो आपका ये ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो आपको इस थ्योरम को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप ये थ्योरम लगाओगे आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसको भी याद रखना, हमारा खुद का तरीका, हम ऐसे बोलते हैं लाइन, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखना क्या बोले, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। उम्मीद आपको समझा है। क्या बोलोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी नेक्स्ट हाउ टू रिमेंबर, जैसे आपको पता है हर चीज को याद रखने का हमने खुद का तरीका बनाया, तो हम ऐसा बोलते हैं कॉर्ड पे सेम सेम परपेंडिकुलर। जब भी आपको फिगर में देखना है ये सब प्रॉपर्टी, ये सब थियरम, तो जब भी आपको दिखेगा सर्कल है, ये सेंटर है, तो आपको दिख रहा है कॉर्ड पे सेम सेम परपेंडिकुलर, जब भी कॉर्ड पे दिखेगा सेम सेम तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, कॉर्ड पे सेम सेम परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड पे ये सेम, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला थियरम से अपन बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एज ए बी इज द कॉर्ड, ए एम इज इक्वल टू एम बी है, तो देयरफॉर आप वो बोल सकते हो कि जो आपका ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। और देखने के लिए आप ऐसे देखोगे, कॉर्ड पे सेम सेम परपेंडिकुलर, फिर वो थ्योरम लिख दो ऊपर वाला, क्या कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो आपने ये थ्योरम पढ़ा है कि आप उसको फिगर में कैसे देखोगे। तो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, आपको दिख रहा है ये कॉर्ड है, कॉर्ड पे आपको दिख रहा है कॉर्ड पे सेम सेम, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ना यार, तो ये क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा ऐसा। सेकंड वाला, आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये कॉर्ड है, हाँ, और आपको दिख रहा है कॉर्ड पे ये सेम सेम है, कॉर्ड पे सेम सेम, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ना यार।
थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दिख रहा है आपको, सर्कल है, ये सेंटर है, और आपको दिख रहा है ये कॉर्ड है, और आपको शायद ये भी दिख रहा है कॉर्ड पे सेम सेम परपेंडिकुलर आ जाएगा ना यार, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाले में आपको वापस दिख रहा है सर्कल है, ये सेंटर है, वापस दिखा कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस, तो ये कॉर्ड है। और क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कॉर्ड पे सेम सेम, ये सेम सेम है ना, सेम सेम, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, तो यहाँ से ये 90 डिग्री का आ जाएगा ऐसा। ठीक है, उम्मीद है आप इस तरीके से फिगर में देख लोगे, आपको थ्योरम फिगर में दिखेगा तो ही आप अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, और इस तरीके से अप्रोच करना, इस तरीके से अप्रोच करो क्योंकि फिगर में यही सब चीज़ दिखेंगी। बाकी वो थ्योरम अप्लाई करना है नहीं करना वो ऐसे ही पता चलने वाला है कि कॉर्ड पे सेम सेम तो परपेंडिकुलर, फिर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टो 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 बाइसेक्टो, है ना, ऐसे ही आपको याद होएगा। तब आप बोलोगे अच्छा ये थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपको पढ़ना है, वो क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मतलब आप अगर देखोगे तो इक्वी मतलब होता है इक्वल, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल होता है, और डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। तो आप बोल सकते हो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी, इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से आप जो बोल सकते हो कि अगर आपका कॉर्ड इक्वल है, सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, तो अगर आपका ये कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी है ना, इसलिए मैंने इसको एक अलग कलर से बना दिया है, सेम कलर से। अगर आपका कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी है, तो ये दोनों कॉर्ड है ना सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका ओ एम है, अभी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमेशा 90 रहेगा, ये हमेशा 90 रहेगा, ये हमेशा 90 रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका ओ एम है वो इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉर्ड सेम है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा कॉर्ड तक का वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, देन आप इस थ्योरम की मदद से बोल सकते हो जो आपका ओ एम है वो इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट थ्योरम ये क्या बोलता है? ये उसका उल्टा बोल रहा है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो वो क्या बोल रहा है? अगर आपका कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तब वो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा ऐसे। तो वो क्या बोल रहा है? ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, और आपका कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड आपका सी डी है। तो ये क्या बोल रहा है? अगर आपका दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब अभी वो बोल रहा है कि जो आपका ओ एम है वो इक्वल टू ओ एन है, तब आप बोल सकते हो कि ये जो कॉर्ड है ना वो इक्वल है। तो यहाँ पर इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन, है ना, सेंटर से जो कॉर्ड तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो देन आप बोल सकते हो कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये। अभी हाउ टू रिमेंबर, है ना, अरे एक चीज को याद रखने के लिए हमने खुद का तरीका बनाया। तो वो जो थियरम अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हो कैसे याद करते हैं हम लोग, ऐसे बोलते हैं कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी मतलब डिस्टेंस, है ना, जिसको नहीं पता लिख लो, दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी मतलब क्या होता है बेटा? दूरी मतलब होता है डिस्टेंस। सो यू कैन से दैट कि अगर कॉर्ड सेम है तो दूरी सेम है तो डिस्टेंस सेम है, और अगर दूरी सेम है तो कॉर्ड सेम। कहाँ से? सेंटर से बात हो रही है, तो क्या बोलोगे? कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। कहाँ से? सेंटर से। तो अगर आपका कॉर्ड सेम है तो आपकी जो ये दूरी है सेंटर से वो सेम हो जाएगी, या फिर जो आपकी दूरी है अगर वो इक्वल है तो आपका कॉर्ड सेम हो जाएगा। तो आप याद इसे रखोगे, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। कहाँ से? सेंटर से, है ना। कॉर्ड सेम है तो दूरी सेम हो जाएगी, और दूरी सेम है तो कॉर्ड सेम हो जाएगी। मैंने वो जो दो थियरम थे उन दोनों को मर्ज करके ये बना दिया है ताकि आपको ये फिगर में दिखे कि अगर कॉर्ड सेम है तो याद आना चाहिए कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, क्योंकि वो बोलेंगे ना कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा कॉर्ड सेम है, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। कहाँ से? सेंटर से। उम्मीद है आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये, याद हो जाएगा इस तरीके से, याद कर लेना, आपको हो जाएगा इस तरीके से।